कुंभकर्ण शायद इस नाम से बहुत से लोग उन्हें ना जानते हों, लेकिन कुंभकर्ण के रोल से जरूर पहचान लेंगे। नलिन दावी ने ही रामानंद सागर की रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाया था। नलिन दावी ने थिएटर की दुनिया से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। बहुत सी गुजराती फिल्मों में भी काम किया। अरविंद त्रिवेदी यानी रामायण के रावण के साथ उन्होंने कई गुजराती फिल्म में अपना जौहर दिखाया, लेकिन 50 साल की उम्र में ही नलिनी दावी का निधन हो गया। 1979 में आई फिल्म आपकी सजा इनके कैरियर की आखिरी फिल्म थी। इनके जीवन का सबसे अहम और यादगार किरदार कुंभकर्ण के रूप में ही रहा। कहा जाता है कि कुंभकर्ण जितना बलशाली था, योद्धा भी वह उतना ही पराक्रमी था। कुंभकर्ण के व्यक्तित्व का एक पहलू तो ये है कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह 6 महीने तक नींद लेता था। वहीं वह बहुत बुद्धिमान भी था। वैसे तो रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी, ज्योतिषी का ज्ञाता और चिकित्सा विज्ञान का जानकार था, लेकिन कुंभकर्ण भी कम नहीं था। उसका व्यक्तित्व भी बहुत रोचक था। कहा जाता है कि कुंभकर्ण भी रावण की तरह विज्ञान का ज्ञाता था। वह अपने शोध कार्यों के लिए गुप्त स्थान पर रहता था। लोगों का मानना है कि वह प्रयोगशाला किसी पहाड़ की गुफा में थी। वहाँ वह कई बड़े प्रयोग करता था। उसने कई प्रकार के हथियारों का निर्माण किया और राम की सेना के साथ युद्ध में उनका प्रयोग भी किया था। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि वह विमान निर्माण का भी ज्ञाता था और अक्सर दूर देशों में अपने विमान से ही जाता था। रावण की सेना में उस जमाने के कई अत्याधुनिक हथियार कुंभकर्ण की ही देन थे। उन्हीं से रावण का भारी प्रकोप था और वह लोगों को कष्ट दिया करता था। कुंभकर्ण बहुत बड़ा शोध करता था। जब नींद से जागने के बाद वह शोध कार्यों में जुटता तो कई दिनों तक सोता ही नहीं था। हालांकि इसकी कसर वह 6 महीनों की नींद से पूरा कर लेता था। कुंभकर्ण की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में किया गया है, उसे रावण के लिए कुंभकर्ण ने ही तैयार किया था। लेकिन कुंभकर्ण से हमें एक शिक्षा भी लेनी चाहिए। तमाम बौद्धिक क्षमताओं और वैज्ञानिक शोध से विभिन्न आविष्कार करने के बावजूद कुंभकर्ण रावण के साथ नष्ट हो गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल किया था। विद्वता और बौद्धिकता के साथ जरूरी है कि उसका इस्तेमाल सदैव शुभ कार्यों में ही किया जाए। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करता है, उसका शीघ्र ही पतन होता है।